गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आज का हमारा काव्य है 5 दोहे, जिसमें संत कबीर, रहीम जी और तुलसीदास जी के दोहे दिए गए हैं। संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद हैं। इनमें दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का महत्व बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम अपने दोहे पे ध्यान दें। हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम और तुलसी ने बहुत सारी जीवनी उपयोगी बातें बताई हैं, जो जीवन में हमें बहुत उपदेशात्मक काम की और बोधप्रद की बातें की गई हैं। तो प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता एवं जो उसके सद्गुण है वो, फिर संतोष, समानता और अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम मिलते हमारे 3 संत महाकवि से। पहले है संत कबीर, जो 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। फिर दूसरे आते हैं रहीम। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। और तीसरे आते हैं हमारे संत तुलसीदास जी, जो कि 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो फिर आप अब हमारे जो दोहे हैं उस पे आते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे संत कबीर जी के दोहे, जिसमें पहला है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। रहीम जी कहते हैं कि साईं, साईं मतलब कि भगवान, ईश्वर, जामे मतलब कि जिसमें, कुटुंब मतलब कुटुंब, परिवार, समाए उसका मतलब है पालन करना, पोषण करना, वो। तो उसमें कहते हैं रहीम जी कि हे प्रभु, तुम मुझे इतना देना कि जिसमें मैं अपना और अपने परिवार के सदस्यों का पेट भर सकूं। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कहने का मतलब है कि मैं खुद भी भूखा ना रहूं और मेरे घर पे जो आए अतिथि बनकर भिक्षा मांगने, तो वो साधु भी भूखा ना जाए। मतलब कि रहीम जी ये कहते हैं कि जो, हे प्रभु, मुझे इतना ही अन्न और धन दीजिए, ज़्यादा की उन्हें परवाह नहीं, लालच नहीं है, जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए और न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। तो इस तरीके से इस 2 पंक्ति में ये बात दी गई है। अब दूसरा है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इसमें कहते हैं कि नर मतलब कि जो यहाँ पे बताया है कि बिना विचारे कोई भी व्यक्ति है तो बिना विचारे जो काम करते उसकी बात की गई है, कि जो कोई भी सोचे वगैरह काम करता है तो वो पछताता है। जो भी व्यक्ति हो, कोई भी काम करना हो तो वो सोचे समझे वगैरह करता है तो वो बाद में पछताता है। और क्या होता है कि काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। वो खुद का, वो अपना काम तो बिगाड़ता ही है, लेकिन
दुनिया के सामने उसकी हंसी ठटाई होती है, सब लोग उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरीके से वो बेवकूफ़ बन जाता है सबके सामने। अब तीसरे दोहे में कहा है, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। फिर से एक बार, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में मतलब कि सब लोग हैं उनके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सबकी कुशलता, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी है। मीन्स कि कहने का मतलब है कि मैं जिसके लिए कुछ भी करता हूँ वो मेरे लिए कोई दोस्त भी नहीं है और दुश्मन भी नहीं है, और मैं निःस्वार्थ भाव से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो इस तरह इन तीनों दोहों में जीवन उपयोगी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें संत कबीर जी ने हमें सिखाई है। अब आते हैं रहीम जी। रहीम जी का जो पहला दोहा है वो है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन चाही। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन चाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं मतलब कि दूसरों के पास कुछ न कुछ मांगने के लिए जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। अगर हमारे घर पे कोई अतिथि या कोई साधु महात्मा आता है, बराबर, तो हम कई बार उसको घर में खाना होने के बावजूद भी हम उसको भेज देते हैं, या फिर कोई गरीब सा लड़का आदमी या कोई औरत आती हो तो हम उसको भगा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि मांगना वो अच्छी बात नहीं है, बराबर। जो साधु महात्मा थे वो जो भिक्षा मांगते हैं तो उसका एक नज़रिया अलग होता है कि वो लोग देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, ठीक है। और कई बार ना आसपास या हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि लोग मांगने के लिए आदत पड़ जाती है कुछ ना कुछ मांग कर खाने की। तो ऐसे लोग जो मांग कर खाते हैं या मांग कर लेते हैं तो वो लोग इनकी दृष्टि से मरे हुए हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग मर चुके हो जो इनके पास चीज़ें होती है और वो नहीं देते, मीन्स वो उसके साथ शेयर नहीं करते। तो ऐसे लोगों की बात इन दो पंक्तियों में की गई है। अब दूसरी पंक्ति में है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इनमें कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता है। कई बार बोलते हैं ना कि इसके साथ घूमोगी तो तुम भी उसके जैसे हो जाएगी, संग ऐसा रंग ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, सबसे अच्छी प्रकृति के, उत्तम मतलब, तो उन लोगों को किसी बुरे व्यक्ति का प्रभाव उन लोगों की अच्छी प्रकृति पे, उनके अच्छे स्वभाव पर नहीं पड़ता है, ये बात कही है। तो प्रकृति मतलब कि स्वभाव। तो कहा है कि जैसे यहाँ पे उसका उदाहरण दिया है कि जैसे कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटते रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता है। जो चंदन के लकड़े आते हैं बहुत महंगी आती है, और चंदन का वृक्ष वैसे भी बहुत ठंडा आता है, जिसकी वजह से ना वो जो सांप होते हैं वो बहुत विषैले होते हैं। तो विष की वजह से उसका पूरा बदन गरम गरम रहता है, इसीलिए वो ठंडक में खींचे चले जाए जहाँ शीतलता मिलती है। तो चंदन का वृक्ष बहुत शीतल होता है तो उसके आसपास वो लिपटे रहते हैं। लेकिन इतने सारे सर्पों के लिपटे जाने के बाद भी चंदन का वृक्ष चंदन ही रहता है, उसमें विष नहीं घुलता है। तो ऐसा उदाहरण उन्होंने चंदन के वृक्ष को कैसे दिया है, किसको दिया है? एक उत्तम प्रकृति के व्यक्ति को, सज्जनों को,
को जो चंदन के वृक्ष की तरह होते हैं कि चाहे कितनी भी बुराई उनके आसपास लिपटी जाए लेकिन उनके स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं आता है। अब तीसरा है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बराबर। तो उसमें कहते हैं कि रहीम कहते हैं कि बड़े लोग मतलब कि जो पैसे वाले होते हैं वो बड़े लोग, और कई बार जिस पद से भी बड़े होते हैं, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनकी बात की गई है। तो वो लोग बड़े होते तो वो लोग खुद की अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जैसे कि हम में कुछ टैलेंट है, हमें पास पैसा है, कुछ ना कुछ चीज़ हमारे पास ऐसी है जिस हम दूसरों से अलग करते हैं, तो वो हम खुद की प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता। सही बात में जो व्यक्ति बड़ा होता है तो खुद अपनी तारीफ नहीं करता है, क्योंकि दूसरे लोग उसकी करता है तो खुद को उसको करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बराबर। तो वो व्यक्ति सही में बड़ा होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। और हीरा कभी नहीं कहता है कि उसका मूल्य लाख रुपया है। हीरा कभी बोलता है? डायमंड ने आपको डायमंड को कभी बोलते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। तो ऐसे हीरे की तरह लोग होते हैं उनको, जो उनके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी कभी भी वो जुबान पे बात नहीं लाते, उसका डंडेरा नहीं पीटते हैं। ऐसे इस तरह से उन्होंने ये लास्ट दो पंक्तियों में ये बड़े लोगों की बात की गई है। अब आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने यहाँ पे दो दोहे दिए हैं। पहला है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी भी मत जाओ, फिर भले ही वहां सोना ही क्यों न बरसता हो। क्योंकि हमारा आत्मसम्मान जैसी भी चीज होती है, अगर किसी के घर पे जाए और वो मुस्कुरा के हमारा स्वागत नहीं करते, उनका मुंह बिगड़ जाता है, तो ऐसे घर में कभी भी हमें दूसरी बार जाना नहीं चाहिए। अगर हमें अपना सम्मान है तो हमें ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहिए। फिर चाहे क्यों ना उसके घर पे सोने की बारिश होती, मीन्स वो कितने पैसा वाला क्यों ना हो, लेकिन ऐसे लोगों के घर पे जाना नहीं चाहिए। फिर दूसरा दो आता है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पौन। बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पौन। यहाँ विद्या की बात की गई है। बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया है? किसी ने नहीं। हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती है। मतलब कि जैसे कि हमें गर्मी लगती है तो अब वो जो बिजली का पंखा नहीं चलता है, तो फिर कई बार हम लोग ना बुक से लेके पंखा करते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें हाथ हिलाना पड़ता है, तब हमको हवा मिलती है। तो ये बात विद्या के लिए कही गई है कि परिश्रम किए बिना हमें कभी भी सही मायने में विद्या हासिल नहीं होती है। तो इसी वजह से हमें परिश्रम तो करना होता ही है। विद्या पाने के लिए उसको सीखना पड़ता है ना। तो ये दो दोहे में हमें अच्छी अच्छी जीवन उपयोगी बातें इन्होंने की हैं। अब हमारे यहाँ ये दोहे ख़त्म होते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी कोई आपको शंका कुशंका है तो अब हम स्कूल में मिलते ही है, तो उसकी
हम चर्चा विचारणा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।